नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार पोस्ट, आपके साथ में हूं शबाब। बिहार की सियासत में वार प्रतिवार आरोप प्रत्यारोप खुलकर लग रहे हैं। विधानसभा के भीतर जिस तरह सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच आपसी रस्साकशी दिखी है, जिस तरह भाषा की मर्यादाएं खत्म हुई हैं, जिस तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वो ये बताते हैं कि बिहार की सियासत चुनावों से पहले किस स्तर पर आ गई। विधानसभा के अंदर जिस तरह एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगे, जिस तरह एक दूसरे के लोग बाप दादाओं पर पहुंच गए, उसके बाद बिहार की सियासत में नए नए बयानवीर भी सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर कमेंट किया तो तेजस्वी यादव ने तो अपनी बात कही। इसके साथ राबड़ी देवी ने भी सम्राट चौधरी पर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कह दिया कि वो तो उन्हें बचपन से जानती हैं, जब वो गली में लड़कियों को छेड़ा करते थे। ये बातें बिहार की राजनीति में वैसे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आरोप लगाने का जो स्तर है वो कहां तक पहुंच गया है, ये आपसे छुपा नहीं। बिहार में एक दूसरे पर कुछ भी कह देने की ये जो परंपरा है, ये बहुत पुरानी। सदन के भीतर नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी पर बड़े कमेंट किए तो तेजस्वी ने भी नीतीश कुमार को बाप दादा की याद दिलाई। हालांकि सम्राट चौधरी ने जो बातें तेजस्वी यादव के लिए कही, उसके बाद से बिहार की सियासत में भूचाल है। आरजेडी के तमाम विधायक सम्राट चौधरी पर बिल्कुल एग्रेसिव हैं। वो लगातार सम्राट चौधरी पर बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार इस समय वहां पर बिहार में जदयू, भाजपा और राजद के बीच बयानों का एक जो वॉर है वो छिड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सरकार में है वही लड़ाई लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और इनके अलावा प्रशांत किशोर भी तेजस्वी यादव पर बड़े बड़े आरोप लगाते। प्रशांत किशोर लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे और वो तेजस्वी पर कक्षा 9 फेल वाला भी आरोप लगाते। वो एलिगेशन लगाते हैं कि वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो बिहार की जनता को क्या शिक्षित करेंगे। हालांकि इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी अपने छोटे भाई के लिए मोर्चा ले लिया। तेज प्रताप यादव के कानों में जब सम्राट चौधरी की ये बातें पहुंची तो उन्होंने इस बात को साफ तौर से कहा कि सम्राट चौधरी को बता देंगे कि तेज प्रताप यादव हैं क्या। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को इस बार की चुनावी लड़ाई में यह दिखा दिया जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है। राजनीति में एक बात कही जाती है कि हर बात का जवाब फौरन नहीं दिया जाता, हर बात का जवाब देने का सही समय होता है। एक शेर भी कहा जाता है कि कौन सी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, अगर यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। और इसी तर्ज पर अब राजद, सम्राट चौधरी, भाजपा, नीतीश कुमार, जदयू और प्रशांत किशोर की पार्टी के खिलाफ चुनावों में खुलकर मोर्चा ले रही है। वो खुलकर ये बताने, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे लोग मिलकर बिहार को पीछे ढकेल रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि राजद ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी छवि पर ही बिहार में 75 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। तेजस्वी यादव ये बात बखूबी समझते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की एरा के बाद तेजस्वी की ही इमेज पर 2020 के चुनावों में उन्हें बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल हुआ। यानी कि तेजस्वी इस बार जिस शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इन आरोप प्रत्यारोप का जवाब देने का सही समय चुनाव में होगा। जनता को ये बात बतानी होगी, ये बात पहुंचानी होगी कि ये सारे लोग मिलकर आपके खिलाफ, आपके हिस्से की राजनीति में ये बयानबाजियां कर रहे हैं। अब इन बयान वीरों का चुनावों में क्या हश्र होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन बिहार की सियासत में आरोप लगाना और आरोप लगाते लगाते उस स्तर तक चले जाना जहां पर मर्यादाएं, जहां पर राजनीतिक शुचिता, जहां पर राजनीतिक भरोसा बिल्कुल खत्म हो जाता है, नेता ये सब कुछ भूल जाते हैं। चर्चा का अंत करेंगे और आपको दो सवालों के साथ छोड़ जाएंगे कि बिहार में राजनीतिक तौर पर ये बयानबाजियां किस तरह बीजेपी और राजद के हिस्से में जाएंगी। आप इसको क्या सोचते हैं और तेज प्रताप यादव इन बयानों को कैसे भुना पाएंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।